दोस्तों नमस्कार। एक बार दोबारा आप लोगों के बीच आए हैं डेयरी उद्योग को लेके। डेयरी उद्योग में मुख्य कारण नुकसान का है बांझपन, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टेड कर रहा है पशुपालकों को। बांझपन के कई कारण हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण डिसबैलेंस होना, टॉक्सिक होना, कम होना, ज्यादा होना, कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो ठीक नहीं होना। इसके बाद है हार्मोनल प्रॉब्लम, कि हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा हो। इन्फेक्शन इन ओवरी है, जो ओवरी में इन्फेक्शन हो गया हो जिससे ओव्यूलेशन में दिक्कत है, या कभी कभी ओवरी ठीक काम नहीं कर रही होती है। सीएल का मेंटेन होना, परसिस्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम तो भी दिक्कत होता है। जानवर वीक है तो भी दिक्कत होता है। इन सब में भी सुधार हो सकता है, लेकिन एक मुख्य कारण आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन दो तरह का है, नेचुरल और एआई, आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम यह कोशिश करते हैं कि बुल अच्छा हो, एज कुछ भी हो, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यंग एज का अगर बुल है तो उसके सीमन में फोर्स होता है, और फोर्स ओवरी के दीवालों पर चिपक जाता है। सीमन जो है ओवरी के दीवालों पर चिपक जाता है, जिससे ओव्यूलेशन किसी भी टाइम हो, अंडा कभी भी आए, उसे कंसीव होना आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर सीमेन बाहर रह गया या ओवरी के मुंह पे रह गया और जानवर बैठा हिला तो बाहर निकल जाता है, उसमें सीमन होता ही नहीं वहां पे, तो कंसीव किस चीज से होगा। दूसरा आता है एआई, क्योंकि काफी लोग नेचुरल से हट के एआई करवाना चाहते हैं ताकि ब्रीड सुधार लें। अब ब्रीड सुधारने के चक्कर में एआई कराते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं वो सीथ ऐसी यूज करते हैं जो एक ही जगह ड्रॉप वाइज सीमन डिस्टर्ब कर देता है, गिरा देता है, जबकि उसको भी स्प्रेड आउट करना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एआई के लोग एक्सपर्ट हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हों, चाहे वो अपना काम कर रहा हो, लेकिन सीथ ऐसी यूज करें जिसमें वो पिचकारी की तरह सीमन को दूर तक फेंके, ताकि ओवरी के चारों तरफ अंदर में पार्ट में उसके चिपक जाए। अगर सीमेंट चिपका रहेगा तो ओव्यूलेशन अगर एक आध दिन आगे पीछे भी होगा तो कहीं कहीं कंसीव करेगी। दूसरा क्या होता है कि एआई में जो डॉक्टर साहब लोग हैं उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए वो कायदे से सर्विक्स के अंदर नहीं जाके फोल्डर में रह जाता है, और यह सोचते हैं कि सर्विक्स में चला गया, और अगर फोल्डर में तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। इन सब बातों का ध्यान दीजिए। कायदे से ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हम नेचुरल इंसेमिनेशन कराते हैं, उस केस में बुल यंग होना चाहिए जिसके सीमन में फोर्स हो। अगर फोर्स होगा तो स्वाभाविक है थोड़ा दूर तक जाएगा, और फिर अगर ओवरी की दीवार में चिपक जाएगा, सर्विस में अगर चिपक गया तो कहीं ना कहीं इंसेमिनेशन को कंसीव करवाने में हेल्प करेगा। और जो एआई करते हैं इन लोगों को भी चाहिए कि वह सीथ ऐसी यूज करें जो सीमन को स्प्रेड करे, या पिचकारी की तरह थोड़ा दूर तक फेंके, और टाइम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सीमन को डाला और तुरंत बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर सीमन सर्विक्स के आउटर पार्ट पे रह गई तो जब भी जानवर बैठेगा या दौड़ेगा तो सीमन बाहर चला आएगा, और जब अंदर सीमन नहीं है तो जानवर कंसीव किससे हो। इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो बांझपन को काफी हद तक बचाया जा सकता है। बाकी जो प्रॉब्लम है उन पर तो फोकस किया जाए, वो तो धीरे धीरे की बात है, क्योंकि अगर हमें मीट आउट हो गया कि हमारे जानवर हीट में नहीं आ रहा है इसलिए दिक्कत है, बट प्रॉब्लम है कि हीट में आने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा। इसको ध्यान दीजिए कि हीट में आए तो कंसीव हो। अबे कैसे होगा, ये जो हमने आपको बताया इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, और काफी हद तक आप सफल रहेंगे। और डेयरी फार्मिंग में जिस दिन बांझपन की शिकायत खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस यही होगा, क्योंकि डे फर्स्ट से आपको कुछ न कुछ इनकम देना शुरू कर देता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक फैलाएं, सब्सक्राइब करें, और सोचें कि क्या करना चाहिए। दूसरा एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालो ना, पूछो तो कि जी हमारे जानवर के साथ ये प्रॉब्लम, हमारे मुर्गे के साथ ये प्रॉब्लम, हमारे मछली के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो किसी फीड मिलर के पास है, फीड मिलर अपनी प्रॉब्लम तो पूछ सकता है, सजेशन तो दे देंगे। फार्मुलेशन देना अलग बात है, बट सजेशन तो देंगे कि उसको और क्या करना चाहिए। पैलेट में ज्यादा नुकसान ना हो, और आराम से फीड बन जाए, प्रोडक्शन अच्छी हो, लेबर कास्ट कम हो, पावर कंजम्पशन कम हो, इस तरह के कई फैक्टर हैं प्लांट में भी।
तो अगर इन सबको आप पूछेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को जवाब देने में सफल रहूंगा। और आज के टॉपिक बांझपन से पशु को बचाएं को ध्यान रखें और इसको फोकस करते हुए स्प्रेड आउट करें, लोगों को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।